था वैसा ही हुआ। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोमवार को बाजार कैसे खुलेगा। और देखिए, इसी अनिश्चितता में मौके भी छिपे हैं। तो इस वीकेंड एक बहुत बड़ी खबर आ गई है जिसने बाजार में काफी हलचल मचा दी है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि सोमवार को ट्रेडर्स के लिए क्या जानना जरूरी है और इस सिचुएशन को आखिर हैंडल कैसे करना है। हाँ, तो जैसा कई ट्रेडर्स को अंदेशा था वैसा ही हुआ। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोमवार को बाजार कैसे खुलेगा। और देखिए, इसी अनिश्चितता में मौके भी छिपे हैं और जाहिर है खतरे भी। देखिए, इस मुश्किल सिचुएशन में मौके और खतरे दोनों को समझना जरूरी है। तो इसको पूरी तरह से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले, ये वीकेंड का शॉकवेव आखिर है क्या? फिर कच्चे तेल का क्या असर होगा? उसके बाद मार्केट मेकर का जाल और सबसे जरूरी, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। क्या ये बस एक इत्तेफाक है कि ये हमला वीकेंड पर ही हुआ, या फिर इसके पीछे कोई बहुत सोची समझी वजह छिपी है? चलिए इसी को डीकोड करते हैं। देखिए, ये जो टाइमिंग है ना, ये बड़े प्लेयर्स यानी स्मार्ट मनी के लिए एक सुनहरा मौका होता है। जब तक रिटेल निवेशक सोमवार को बाजार में आएंगे, कुछ समझ पाएंगे, तब तक तो वो अपनी पूरी चाल चल चुके होते हैं। अब शायद कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई, हजारों मील दूर कहीं लड़ाई हो रही है, उसका हमारे बाजार से क्या लेना देना? जवाब बहुत सीधा है और वो छिपा है कच्चे तेल में। ये एक सीधी सी चेन रिएक्शन है। इसे समझिए। हमला हुआ मतलब तेल की सप्लाई में रुकावट आएगी। सप्लाई कम होगी तो कीमतें आसमान छूने लगेंगी और भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। और यहीं से खेल असली दिलचस्प होता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े जाल की जिसमें सोमवार को ज्यादातर छोटे और रिटेल निवेशक फंस सकते हैं। अब पहली नजर में तो जो सबसे आसान रास्ता लगता है वो क्या है? बाजार गिरेगा तो चलो पुट खरीद लो। लेकिन रुकिए, यही सबसे बड़ा धोखा साबित हो सकता है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, जब भी बाजार में इस तरह का डर और घबराहट बढ़ती है तो विक्स, जिसे हम डर का मीटर भी कह सकते हैं, वो एकदम से रॉकेट बन जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑप्शंस की कीमतें यानी उनका प्रीमियम पहले से ही बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। ये स्लाइड उस जाल को एकदम साफ साफ दिखाती है। मान लीजिए किसी का अनुमान सही था और बाजार नीचे भी गया, लेकिन अगर एक छोटा सा भी बाउंस आया ना, तो वो खरीदे हुए महंगे प्रीमियम को पूरी तरह से गला सकता है और सीधा सीधा भारी नुकसान हो सकता है। तो बिना सोचे समझे पुट खरीदने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें कई ऐसे खतरे छिपे हैं जो मेहनत की कमाई को बहुत तेजी से खत्म कर सकते हैं। तो अब जब हम खतरे को अच्छी तरह समझ गए हैं, तो चलिए एक ऐसी क्रिस्टल क्लियर स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो हमें इस मुश्किल हालात से सेफली निकालने में मदद कर सके। सोमवार को सिर्फ एक लेवल पर अपनी नजर गड़ाकर रखनी है और वो है 24,900। बाजार इसके ऊपर टिकता है या इसके नीचे फिसल जाता है, हमारी आगे की पूरी रणनीति इसी एक लेवल पर टिकी होगी। अच्छा, ये डैशबोर्ड हमारे सामने 2 बिल्कुल साफ रास्ते दिखाता है, एक पुट के लिए और दूसरा कॉल के लिए। इसमें साफ साफ बताया गया है कि कब, क्या और किस कीमत पर एक्शन लेना है। कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर पुट साइड पर ट्रेड करने का मन है तो 80 रुपये का प्रीमियम लेवल हमारी लक्ष्मण रेखा है। इसके ऊपर ही एंट्री बनती है और इसके नीचे आते ही बिना सोचे समझे एग्जिट। इस माहौल में अनुशासन ही सबसे बड़ी ताकत है। अब दूसरा रास्ता थोड़ा ज्यादा हिम्मत वाला है। इसमें हम भीड़ के खिलाफ जाते हैं। जब हर कोई डर कर बेच रहा होगा और पुट खरीद रहा होगा, तब हम एक फॉल्स ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे और कॉल खरीदकर बाजार के अचानक पलटने का फायदा उठा सकते हैं। ये पूरी घटना हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि बाजार में जो सबसे आसान और सीधा रास्ता दिखाई देता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए हमेशा भीड़ से हटकर सोचना और अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना ही समझदारी है।